प्यारे बच्चों, याद शंकराचार्य नामक पाठ पढ़ा रहे थे। अब उसी क्रम में उसके आगे का भाग देखते हैं। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में ही आचार्य शंकराचार्य प्रयाग गए। दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में ही आचार्य शंकराचार्य प्रयाग गए। तत्र वैदिक धर्म उद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म उद्धार के लिए सततम मने निरंतर, यतमानम मने प्रयत्नशील, कुमारिल भट्ट ददर्श मने देखे। वहाँ वैदिक धर्म उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट को देखे। एकतः कुमारिल भट्टः वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्ष आश्रित सांप्रदायिकान् पराजितवान्। एक और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म कर्म कांड पक्ष आश्रित सांप्रदायिकों को पराजित किए। अपरतः च श्रीमन्शंकरः कर्मकांडस्य चित्त शुद्ध मात्र पर्यवसाय महात्म्यं स्वीकृत्य मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादयामास। और दूसरी ओर श्रीमान शंकर कर्मकांड को चित्त के शुद्धि मात्र उद्देश्य वाला महत्व को स्वीकार कर मोक्ष में उसको व्यर्थ बताया। एक तरफ कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म को कर्मकांड पक्ष वैदिक धर्म कर्मकांड पक्ष आश्रित सांप्रदायिकों को पराजित किया, तो दूसरी ओर श्रीमान शंकर कर्मकांड को चित्त शुद्धि मात्र उद्देश्य वाला महत्व को स्वीकार कर मोक्ष में उसको व्यर्थ बताया। एवं कुमारिल मतम अपखंडित्वा सह अज्ञान निवृत्ते ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। इस प्रकार कुमारिल सम्मत मत का भी खंडन कर वह अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान के महत्व को बताया। ख्यापयामास ने बताया। तद ज्ञानम एव मोक्षदायकम भवति इति ज्ञान कांडम एव वेदस्य निकृष्टार्थ इति शंकरः अमन्यत। वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इस प्रकार ज्ञान कांड को ही वेद का निष्कर्ष शंकर अमन्यत मने माना। वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इस प्रकार शंकर ज्ञान कांड को ही वेद का निष्कर्ष माना। एवं शंकरः अशेतोः कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिबभ्राम। इस प्रकार शंकर असेतु मने सेतु बन यानी कन्याकुमारी से कश्मीर पर्यंतम कश्मीर तक समग्र देशे संपूर्ण देश में परिबभ्राम मने घूमा। इस प्रकार शंकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में घूमे। स्वकीयाय अलौकिकया बुद्धया च न केवलम विरोधी मतम समूल्य उत्पाटयामास वरंच वैदिक धर्म अनुयायानां मध्ये तत्स्वरूप उद्देश्यम
यदि वैमत्यम आसीत् तस्यापि समन्वय तेन सम उपस्थापितः। अपने अलौकिक बुद्धि के द्वारा, अपने अलौकिक ज्ञान के द्वारा न केवल विरोधी मतों को समूल में जड़ से उत्पाट्यामास में नष्ट किया, जड़ से उखाड़ा, अपितु वैदिक धर्म अनुयायियों के मध्य, वैदिक धर्म अनुयायियों के बीच में तत्स्वरूप उद्देश्य तत्व के स्वरूप को समझाकर यद मन जो वैमत्यम आसीत मतभेद था, तस्यापि समन्वय, उनमें भी समन्वय, तेन मन उन्होंने सम उपस्थापित मन उपस्थित किया। अपने अलौकिक बुद्धि के द्वारा न केवल विरोधी मत को जड़ से नष्ट किया, अपितु वैदिक धर्म अनुयायियों के बीच में तत्व के स्वरूप को समझाकर जो मतभेद था उसमें भी उन्होंने समन्वय उपस्थित किया, मेलजोल उपस्थित किया। अल्पियस एव वयस महापुरुष असौ चतुर्दिक्ष स्वकृत कौमुदुम प्रसार द्वात्रिंशत् पर आयन्ते केदार खंडे स्वपार्थिवं शरीरं त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। अल्पियस एव वयस, थोड़े ही उम्र में, कम ही उम्र में, महापुरुष असौ, वह महापुरुष, चतुर्दिक, चारों दिशाओं में अपने कृत कौमुदी को फैलाकर, अपने कृत के यश को अपने यश को फैलाकर, द्वात्रिंशत् परम आयु अंते, 32 वर्ष के उम्र के अंत में, केदार खंड में स्वपार्थिवम शरीरम, अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलाशवासी हो गए। थोड़े ही उम्र में वह महापुरुष चारों दिशाओं में अपने कृत के कौमुदी को फैलाकर 32 वर्ष की उम्र में अंत में केदारखंड में अपनी पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलाशवासी हो गए। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ के अर्थ को समझेंगे और संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।